हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आगे पढ़ना है आज हमने एंड किया था डाइपोल पे और डाइपोल मूवमेंट पे। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल डिस्कस कर लिया था। आपको अगर नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके देखो, सो आपको क्लियर हो जाए डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। प्लस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप साथ साथ वीडियोस देखते रहो, साथ साथ रिवाइज करते रहो। प्लस में आप जो लाइव क्लासेस चल रही है 8 to 10 एवरीडे, और फिजिक्स की जो लाइव क्लास होती है, जिस दिन फिजिक्स की वीडियो आती है उसी दिन फिजिक्स की लाइव क्लास होती है 8 to 10। हम वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो प्लीज आप वहां पर आओ, और आपको कोई डाउट हो तो आप वहां पर आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हमें आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है। इसके 3 केसेस हैं। आज हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से किस किस पॉइंट पर निकालें। 3 पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। सो 2 चीजें हमारे पास, एक्सियल एंड इक्विटोरियल। तो सपोज दिस इज अ डाइपोल, ये आपका एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सपोज आपने यहाँ पर कोई भी एक चार्ज यूनिट चार्ज क्या कर दिया, प्लेस कर दिया टैनिंग पॉइंट P। लेट द सेंटर ऑफ डाइपोल इज O। ठीक है, इसको हम दिखाते सपोज A, ये आपका सपोज एक टाइम के लिए प्लस Q है, और ये आपका सपोज एक टाइम के लिए माइनस Q। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, और ये A है, ये पॉइंट B है, A पॉइंट और B पॉइंट। ठीक है, अब इस पे जो आगे हमें पॉइंट देखने हैं वो ये है कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहले हम इसे यहाँ मिला लेते हैं। ठीक, तो पॉइंट P पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, यूनिट चार्ज सपोज प्रेजेंट है +1 कूलम। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाले की फील्ड किस तरफ होती है, इनवर्ड होती है। तो ये किस तरफ होगी, इनवर्ड होगी। सो डायरेक्शन इज PO, P से O की तरफ। ठीक है, बट पॉजिटिव वाले की किस तरफ होती है, आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ गई, A to P। ठीक है, फॉर नेगेटिव डायरेक्शन इज P to O, इनवर्ड, एंड फॉर पॉजिटिव इट इज आउटवर्ड। ठीक है, दैट इज A to P। अब हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और एक्सियल लाइन, एक्सियल मतलब इसके एक्सिस पे ही लाई करें। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी डाइपोल की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए समझ में आए। दोनों साथ साथ करेंगे, क्लियर हो जाएगा। साथ साथ करने का मतलब एक बार इधर आपका एक्सियल हो जाएगा, उधर इक्वेटोरियल हो जाएगा। ठीक है, क्विक करेंगे, इजी समझ में आना चाहिए। तो आपको जो कभी भी अब डेरिवेशंस लिखते हो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो जो आपने यूज किया वो लिख दो। आपने डाइपोल मान लिया, उसमें चार्ज मान लिया +Q - Q, उसको भी बोल दो। कंसीडर डाइपोल consisting charge +Q and -Q, they are separated by very small distance and the distance is 2। एक से भी चीजों को रखना तो पड़ता है। Let us consider there is a charge, unit charge present at point P. Now we have to calculate electric field at point P. That's it. Simply यही चीजें आपके चलती जाती, इन्हीं को हम लिखते हैं। Now let us consider the electric field due to -Q is E1। इसको हम अगर E1 नाम देते हैं, ये किस तरफ है, इनवर्ड है। सो E1 इनवर्ड है और E2 किधर है, आउटवर्ड। ठीक है, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, लिखने में मैं आपको वर्बली बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगी। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, वही KQ बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा है, P और B। ठीक है, PB। ठीक है,
अब आप कहोगे सर ये पीओ लिखा है इसमें एपी लिखा, आप इसे पीबी लिखो पीओ लिखो, डायरेक्शन दिखा रहे हो बस, दैट्स इट। पीओ की तरफ लिखो चाहे पीबी की तरफ लिखो, दैट डजंट काउंट, ठीक है। आप इसे पीबी भी लिख सकते हो, इसको भी ओपी भी लिख सकते हो और पीओ भी लिख सकते हो, दैट डजंट काउंट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मेरा भाई ये हम सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने ये आपकी यहाँ पे टर्म यूज की थी, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। यहाँ पर हम यूज करेंगे कैसे, भाई ये पीबी है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव किस तरफ है और नेगेटिव किस तरफ है। तो देखो के क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यही होता है। तो पी बी और किस तरफ है ये, अलोंग पी बी, डायरेक्शन किस तरफ है इसकी, अलोंग पी बी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस P2 तो यानी कि पी बी की तरफ है, पॉइंट बी से हम देख रहे हैं, तो ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन को आप चाहे कैसे भी दिखा दो, पॉइंट अगर बीच में मान लो ऐसे है, अगर पॉइंट ए लिखा है इस तरह पॉइंट बी पर जाता है, तो आप चाहे लिखो अलोंग ए या अलोंग बी, डजंट काउंट, ठीक है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए टर्म है। तो अलोंग पीबी हमने लिख दिया। नाउ पीबी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ये +1 कॉलम है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है इस पॉइंट P का x, ठीक। तो PB का डिस्टेंस कितना है, P और P का डिस्टेंस कितना है, ये दिख रहा है आपको x, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज a एंड दिस इज आल्सो a। तो आप देखो तो ये कितना है, x में से a माइनस कर दो, दैट इज PB की वैल्यू कितनी है, x माइनस a। सिमिलरली अगर आपसे पूछ ले AP या PA की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, AP इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस तरफ जाएगी, AP की वैल्यू क्या आएगी, AP। आप देखो x में से a ज्यादा है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, x प्लस a। तो आपको पता लग गया कि भाई जो टेस्ट चार्ज है वो -q से कितने डिस्टेंस पर है और +q से कितने डिस्टेंस पर है। तो आप इसे लिखोगे k q, PB की वैल्यू लिखोगे x माइनस a का स्क्वायर, सो दिस इज E1, ठीक है। मैं ये वाली जो थी ये वैल्यू थी, ये वेक्टर थी, हमने सॉरी ये वेक्टर थी और इसको हमने वेक्टर से हटा लिया, दैट इज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके अभी चल रहे इसमें, ठीक है। अब E2 निकालते हैं, E2 की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट E2, ठीक है। E2 की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड +q की तरफ से किस तरफ है, आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड है तो क्या लिखोगे, k q x प्लस a का स्क्वायर, सीधा, क्योंकि भाई ये है a p का स्क्वायर, तो मैंने सीधा लिख दिया x प्लस a का स्क्वायर। और इसमें डायरेक्शन कहाँ आएगी, अलोंग, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड रहेगी, तो अलोंग a p। यू कैन सी वेरी इजीली, मैंने यहाँ पर E1 अंदर बनाया यानी P2 B जा रही है, और यहाँ पर बाहर बनाया दैट मींस A2 P जा रही है, ठीक है। ये आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड इसका भी क्या आएगा, ये इक्वल आएगा k q x प्लस a का स्क्वायर। ये आ गई आपकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू -q एंड +q। हमें तो डाइपोल की वजह से निकालनी है, दोनों को जोड़ा निकालना। अब हमें देखना है कि टोटल यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है। तो देखो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर है अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ ही आपकी वैल्यू जाएगी। यानी कि अगर मान लो 10 न्यूटन फोर्स में इस तरफ अप्लाई करो और 5 न्यूटन इस तरफ से अप्लाई हो, तो 10 वाला ज्यादा है तो बॉडी उस तरफ जाएगी। ऐसे ही हमें ये देखना है E2 ज्यादा है या E1 ज्यादा है। अब हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो E2 एंड E1 एज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो दे ट्राई टू अपोज ईच अदर। अब किस अपोज करते हैं, आप एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो मान लो, तो अब किस तरफ जाएगी डिपेंड करती है किसका फोर्स ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अगर किसी भी चीज को देखो ऊपर वाले वैल्यू तो सेम है KQ, अगर किसी को डिवाइड करते हो जितनी कम वैल्यू होगी डिवीजन में उतना ही बड़ा वो टर्म होगा। जैसे अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 2 से और फिर मैं 100 को डिवाइड करूं 5 से, तो कौन बड़ा है, 100 डिवाइडेड बाय 2 बड़ा है या 100 डिवाइडेड बाय 5 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है ये वाली टर्म बड़ी है। सेम यहां देखो x माइनस a और ये है x प्लस a, तो x माइनस a जो है वो क्या है
छोटी है x प्लस ए से, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 से ज्यादा है, E1 वाले की E2 से ज्यादा है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो कम है। देखो इसका डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात दिख रहा है, इसका डिस्टेंस इससे क्या है, कम है, और इसका डिस्टेंस इससे क्या है, ज्यादा है। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, तो यानी कि अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, हम लिखे टोटल तो आएगी बेटा E2 माइनस E1, और अगर वेक्टर फॉर्म में है अगर आप लिखते हो तो E2 माइनस E1 माइनस E2 आएगी, E1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, E1 माइनस E2 आएगी, और किस डायरेक्शन में होगी, जिस तरफ E1 है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो E1 किस तरफ है, P से B, तो अलोंग P से B की तरफ हो जाएगी। इट डजंट काउंट सर, हमारे बुक में इधर प्लस ले रखा है इधर माइनस ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, लॉजिक क्लियर करो, ये नहीं कि उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉजिक क्लियर करो बस कि मुझे कैसे फील्ड निकालनी है वो दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं इसको घुमा दूं तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, पॉजिटिव वाले की ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। भाई इधर नेगेटिव है, नेगेटिव वाला ज्यादा पास होता है इस वक्त, नेगेटिव वाले की ज्यादा स्ट्रांग है। अगर पॉजिटिव वाला ज्यादा पास होता तो पॉजिटिव वाले की ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर फील्ड आती। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ E2, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपकी टर्म क्या बनने वाली है, इधर देखो आप E की वैल्यू क्या बनेगी, E1 माइनस E2, इसमें से इसको माइनस कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, KQ, दोनों में KQ कॉमन दिख रहा है, मैं KQ को बाहर लिख देता हूं, अंदर क्या बची वैल्यू 1 बाय x माइनस a का स्क्वायर माइनस में 1 बाय x प्लस a का स्क्वायर, ये आपके पास पूरी टर्म निकल के आ गई। ठीक है, यानी कि E की वैल्यू आ गई। देखो इसमें से इसको माइनस करना है, जब आप माइनस करोगे तो इसमें से KQ को क्या ले लोगे कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 बाय x माइनस a दैट इज E1 माइनस E2, तो 1 बाय x प्लस a का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू बच गई। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन, यू कैन इजीली कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आपको वैल्यू एक बार समझ में आ गई तो आप ऑटोमेटिकली ही इजीली इन सब चीजों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहां पर से टर्म क्या लिखी जाएगी, KQ, एलसीएम ले लो इसका, ये इधर गया ये इधर गया, तो x प्लस a का स्क्वायर माइनस में x माइनस a का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय लिखा जाएगा, भाई इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर तो था ही। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर आप कॉमन लेके लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये टर्म हमारी कैलकुलेटेड हो गई। ठीक है, अब a प्लस b का अगर स्क्वायर खोल दिया जाए तो क्या बनने वाली है आपके पास टर्म, आपकी टर्म बनेगी कुछ इस टाइप की, KQ, और यहाँ पर वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ये टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और नीचे वो वाली टर्म एज इट इज दैट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई आपकी। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हम आगे इसे लिख सकते हैं चेंज करके, हम इसे आगे चेंज करके लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KQ, नाउ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और माइनस प्लस का 2ax, अंदर आप क्या लिखोगे नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई प्लस 2x दैट इज 4ax, क्या वैल्यू बच गई 4ax।
x। ठीक है, यानी कि आप आंसर में क्या लिख सकते हो यहाँ पर, E इज इक्वल टू k q 4ax अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हो, 4a को लिख सकते हैं हम k q, 4a को लिख सकते हैं 2a क्रॉस में 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और q इंटू में 2a का मतलब होता है बेटा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या पढ़ा था हमने, q क्रॉस में 2a। तो E की वैल्यू क्या निकल के आ गई, k 2p अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई, किसके लिए वैल्यू आ गई है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो q क्रॉस 2a हो गया p 2 एज इट इज, तो k इंटू में 2p x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑन डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या निकलती है, ये हमने निकाल ली। बट अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर जो आपका x है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए इसे, कहने का मतलब है अगर जो ये आपका x है, ये जो वैल्यू है x की, ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाए इस a के कंपैरिजन में, तो हम इसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर x है तो ठीक है, स्क्वायर किया तो और ज्यादा छोटी वैल्यू बन गई। इस वजह से यहां पर क्या टर्म बन जाएगी आपके सामने, इस वैल्यू को एनालाइज करो, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, a e k 2p x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और जो टर्म बनी थी हमारी वहां पर 2p, जो वैल्यू बनी थी हमारी बनी थी बेटा k इंटू में 2ax इंटू में 2 थी अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर थी। तो 2a और क्या था हमारे साथ, p क्रॉस q क्रॉस 2a, दैट इज k q क्रॉस में 2a था। हमारे पास x था, हमने x मिस कर दिया बेटा, हो जाता है सम टाइम। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x और लिख दोगे। ठीक है, ये टर्म आपकी फाइनल वाली बननी थी, वहां पर हमने थोड़ा सा x को मिस कर दिया, क्योंकि जो टर्म बची थी ना आपकी 2ax प्लस 2ax दैट इज 4ax, और गलती से हमने 4a लिख दिया, x नहीं लिखा वहां पर, तो x आएगा साथ में। ठीक है, तो इस टर्म को आप क्या लिख दोगे, k क्रॉस में 2p क्रॉस में x, दैट इज, अब यहाँ पर क्या टर्म बनेगी आपकी, k इंटू में 2p इंटू में x, ये टर्म आपकी बचेगी। और नीचे वाली वैल्यू कैसे दिखेगी, x की पावर 4 की तरह। क्यों भाई, a स्क्वायर नेगलेक्टेड हो गया तो ये टर्म गायब हो गई, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, x की पावर कितनी आ गई 4, 1 से ये कट गया, तो दैट इज आपकी वैल्यू क्या बन गई, k इंटू 2p अपॉन में x क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, k इंटू में 2p अपॉन में x का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गई वैल्यू बेटा। देखो समटाइम कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, कई बार सबसे हो जाती है, तो 4x में से x समाओ, अगर आप सामने हो तो शायद मुझे बता पाते जल्दीबाजी में। तो x था यहाँ पर, हमने वो x से x काट दिया, क्योंकि जब x बहुत बड़ा है a से, तो a स्क्वायर जैसे स्क्वायर करोगे तो ये टर्म और छोटी हो जाएगी, ये टर्म और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 4 था, 4 काटोगे तो 3 बचेगा, 1 से कट गया, x क्यूब बच गया, तो e की वैल्यू क्या आ गई, k 2p बाय x क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ गई कब, एक्सियल लाइन में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल। ठीक है, लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, देखो एक्सियल हो गई एक्सिस पे, इक्वेटोरियल हो गई जो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर यानी कि सपोज दिस इज आवर डाइपोल, ठीक है, और एक वही से डिस्टेंस आपका फिर से 2a डिस्टेंस, सेंटर O है। ठीक है, अब जो आपके पास कोई चार्ज है +1 कूलम, वो चार्ज प्रेजेंट है
आपके जो सेंटर है उसके परपेंडिकुलर, जो सेंटर है उसके परपेंडिकुलर पे वो चार्ज प्रेजेंट है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, वो सेम डिस्टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस का क्यू। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम फिर से ए, अंदर वैल्यू देता हूं मैं ए, ये है आपका बी और ये है आपका पॉइंट पी एंड दिस एंगल इज थीटा सपोज। ठीक है, नाउ एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव इज ऑलवेज आउटवर्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ गई, आउटवर्ड। सपोज हम इसे नाम देते हैं E1। ठीक है, और इसे नाम देते हैं हम नेगेटिव वाले को E2, E1 एंड E2, ये आपके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इज आउटवर्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव इट इज इनवर्ड। ठीक है, अब क्या है, ये आपने एक पॉइंट खींच दी, जितना एंगल थीटा यहां पर उतना एंगल थीटा यहां पर बनेगा और ऐसे ही थीटा यहां पर बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकली यू कैन प्रूव इट एज दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, थीटा थीटा हो गया। अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर हम तोड़े तो E1 को लिख सकते हो, परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिखोगे E1 cos थीटा और इस तरफ लिखोगे E1 sin थीटा। ऐसे सिमिलरली इस तरफ लिखोगे E2 cos थीटा और अंदर की तरफ लिखोगे आप E2 sin थीटा। E1 sin थीटा, E1 cos थीटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे टूटे और ऐसे टूट गए, दैट इज E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। ये वैल्यूज आ गई आपके इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमने डाइपोल मोमेंट के लिए वैल्यूज रखी है, उसके लिए आपके टर्म आ गई, दैट इज E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा एंड E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए टोटल 4। नाउ व्हाट इज द केस इफ वी कैलकुलेट E1 की वैल्यू आएगी K Q अपॉन में डिस्टेंस अगर हम देखें दैट इज AP का स्क्वायर, और AP का स्क्वायर अगर आप देखो, अगर आप AP का स्क्वायर करो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज A, दिस डिस्टेंस इज A। जरा मार्कर चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आए। एंड दिस डिस्टेंस इज, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की वैल्यू है सपोज x और ये डिस्टेंस है आपका a। ठीक है, सो होप सो कलरफुल मार्कर थोड़ा सा काम कर रहे हो। तो ये जो आपका हाइपोटेनियस है, चाहे इधर का निकालो चाहे इधर का निकालो, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है। हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, दैट इज KQ अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का कुछ नहीं, रूट तो नहीं बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाओगे रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस AP की वैल्यू इक्वल है BP की वैल्यू के, और दोनों ही वैल्यूज क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप सिमिलरली E2 निकालने जाओगे तो E2 की वैल्यू आएगी KQ अपॉन में BP का स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिखोगे, KQ BP की वैल्यू भी वही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन लिखने लिख देना आप, अलोंग इसमें जाएगी पॉजिटिव के लिए, अलोंग BP जाएगी और इसमें इधर जाएगी अंदर की तरफ, तो अलोंग PA जाएगी, P से इनवर्ड जाएगी, इसमें आउटवर्ड जाएगी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो तब लगाना, अदरवाइज मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं ली। अब आप एक चीज देख रहे हो, दोनों ही टर्म क्या है, सेम है। अगर ये सेम है, अगर ये दोनों टर्म सेम है, दैट मींस E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी क्या हो गए, सेम, क्योंकि एंगल तो सेम है। E1 और E2 पे सब डिपेंड कर रहा था और E1 और E2 भी क्या आ गए, सेम आ गए। as E1 is equals to E2, so E1 sin theta is also equal to E2 sin theta। ठीक है, and they are equal and opposite, so E1 sin theta and E2 sin theta will cancel each other। जो E1 sin theta और E2 sin theta दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो E1 sin theta कैंसिल आउट हो जाएगा E2 sin theta से। अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी तरफ बचेगी, इस डायरेक्शन में अलोंग BA बचेगी। ठीक है, ये डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग BA बचेगी। नाउ व्हाट इज द केस,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, और ये दोनों सेम है तो आप इन्हें लिख सकते हो 2E1 cos थीटा, चाहे मन पड़े लिख दो 2E2 cos थीटा, तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे यहाँ पर, मैं सीधा लिख देता हूँ आपके लिए, E इज इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू क्या आई थी K Q अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इनटू में क्या थी वैल्यू cos थीटा। नाउ cos थीटा, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल PO एंड A, ट्रायंगल PO एंड A, ट्रायंगल POA को देखो तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सो बेस इज व्हाट, जिसके साथ थीटा बनता है, तो बेस की वैल्यू क्या है, cos थीटा के लिए वैल्यू लिखे हम, तो cos थीटा इक्वल आएगा बेस दैट इज a अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज व्हाट AP, AP हाइपोटेनियस है तो AP की वैल्यू क्या है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये टर्म आप यहां पर पुट कर दो तो वैल्यू क्या आ गई आपके लिए 2KQ अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos थीटा के लिए a बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी k q इंटू में 2a, ये टर्म फिर से बन गई, ठीक है, नीचे क्या बना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये टर्म बन गई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 कैसे 1 और हाफ, 1 प्लस हाफ कितना होता है 1.5, दैट इज 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी Kp अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से वही केस लगाओ, अगर x बहुत बड़ा हो जाए a से, अगर x बहुत बड़ा हो जाए a से तो नीचे वाली टर्म कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी, x स्क्वायर आप इसमें से क्या करोगे गायब कर दोगे, ठीक है, आप इसमें से क्या करोगे गायब करोगे, कैसे गायब करोगे, इस टर्म को देखना, ठीक है, अगर ये टर्म गायब हो जाए a स्क्वायर गायब हो जाए, यानी क्योंकि x बहुत बड़ा है तो x स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, a स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो आपके पास टर्म बचेगी x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज x क्यूब। तो यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k p अपॉन में x का क्यूब, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। डायरेक्शंस मैंने किसी में नहीं दिखाई, डायरेक्शंस का भी हमें कोई ज्यादा वैसा यूज नहीं है। अब आप हम इन दोनों को देखें, ये थी इक्वेटोरियल की वजह थी और ये थी एक्सियल की वजह से, तो दोनों में क्या फर्क है कि अगर मैं इसे लिख दूं ऐसे 2kp अपॉन में x क्यूब, तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज दिख रही है एक्सियल वाले की तरह, तो हम लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू में E एक्सियल, ये रिलेशन है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा साथ साथ कराया सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन में क्या इंपैक्ट यहाँ पर आता है, कैसे दोनों में रिलेशन है, ठीक है, आगे समझ में। तो ये पॉइंट है आपके किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है, तो याद रखना इजी है, 2kp/x³ और सिर्फ kp/x³, ठीक है। अब मान लो किसी रैंडम पॉइंट पर निकालनी पड़े, रैंडम पॉइंट पर निकालनी पड़े, यानी कि अगर आपका डाइपोल ऐसा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली यहां पर, तो यानी कि मान लो यहाँ पहले ये पॉइंट पर निकालिए, मैंने पहले खींच दिया सो दैट आपको समझ में आ जाए, ये पॉइंट है, ठीक है, आप ही मान लेते हैं, पी मानते हैं KL सॉरी AB, ठीक, तो AB हमारे पास वही फिर से एक को प्लस Q ले लो, एक को माइनस Q ले लो, फिर से सेम, ठीक है। अब आपको निकालने पॉइंट P, ना तो ये एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे,
लेट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अब इसका डायपोल मोमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है भाई, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो आप इसे क्या कर सकते हो बेटा, स्प्लिट कर सकते हो। कैसे? अब थीटा है, स्प्लिट करते आए हो आज तक, हमेशा कैसे स्प्लिट किया है, इसको स्प्लिट कर दो इस तरीके से दो भागों में, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये थीटा है, तो थीटा का लोग क्या टूटता है, कोस थीटा, यानी कि सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पर आपकी सपोज ये डायपोल मूवमेंट है, उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप उसे E से डिनोट करते हो, तो ये टूटेगी आपकी E कोस थीटा, दैट इज E, ये वाला पॉइंट है एक्सियल के अलोंग और ये वाला पॉइंट है इक्वेटोरियल के अलोंग, तो ये वाली बनेगी E इक्वेटोरियल साइन थीटा, ठीक है। फिर से समझते हैं, ये AB एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका सेंटर है दैट इज O, ये इसका सेंटर है। अब ये जो पॉइंट P है, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट P है, ये इसके सेंटर के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो हम इसकी फील्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करने का क्या तरीका है, हम क्या लेते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, दैट इज एक तो हो गया इसके अलोंग एक्सियल, और एक्सियल के परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल। अभी हमने पढ़ा ना, ये डायपोल था, जो इसके पॉइंट पर लाई कर गया दैट इज एक्सियल, और जो परपेंडिकुलर लाई कर गया दैट इज इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ऐसे हमने केस यहां पर ले लिया, सपोज दिस पॉइंट इज A1 B1 एंड दिस पॉइंट इज A2 B2, ठीक है। तो अगर हम यहां पर पॉइंट निकालें तो हम इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ करते हैं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है ये ऐसे, इस पॉइंट को, ठीक है। सपोज इसको हम दिखा देते हैं PM से, PM के परपेंडिकुलर आपने खींचा, सपोज PN, जो PM है वो दिखाता है एक्सियल को, और जो PN है ये दिखाता है इक्वेटोरियल को, तो इनका रिजल्टेंट दिखाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज उसे हम दिखा देते हैं PQ से, और ये जो एंगल बनाता है एक्सियल के साथ, इस एंगल को नाम दे दिया सपोज हमने अल्फा। अब अगर आप इसे थोड़ा सा आगे मिला के, मैं इसे थोड़ा सा और आगे खींच देता हूँ सो दैट कि आपका एक पूरा पैरेललोग्राम की तरह दिखने लगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे मिला दूं, ये हो गया, ठीक है, PQ। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पर हम लगा सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग PM के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, क्या वैल्यू है, एक्सियल वाला इनटू में cos थीटा, और PM इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी सपोज इसके PM ले लेते हैं, तो cos थीटा अलोंग PM ही है, लिख सकते हैं इसे हम, और PN लिया हमने, तो E इक्वेटोरियल साइन थीटा दैट इज अलोंग PN ही है, तो EA cos थीटा, E इक्वेटोरियल साइन थीटा, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू है टोटल नेट। अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को याद करें, तो PQ दैट इज रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू PM का स्क्वायर, ठीक है, PM का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर इनका अंडर रूट, ठीक है, इसका अंडर रूट आ जाएगा ना। सो होप सो, अच्छा मार्कर थोड़ा धीमा चल रहा है, चलो इसमें भी इंक डाल दी गई है, PM प्लस PN स्क्वायर इज PQ का, PQ की वैल्यू है ना, PM की वैल्यू अब यहां लिखते हैं, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट PM, एक्सियल के अलोंग क्या निकाली थी अभी हमने, 2KT अपॉन में x का क्यूब, ठीक है, x क्यूब निकाला था, और यहां पर cos थीटा तो है ही, प्लस में इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अगर आपको PN इक्वेटोरियल याद हो, तो इक्वेटोरियल के लिए वैल्यू क्या थी, आपकी वैल्यू थी KP अपॉन में x क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वायर,
अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? Kp कॉमन है और x क्यूब कॉमन है, Kp कॉमन है और x क्यूब कॉमन है, और दोनों पे स्क्वायर है। स्क्वायर के साथ निकालोगे तो रूट से ऑटोमेटिक ये वैल्यू हट जाएगी। तो दैट मींस क्या निकला बाहर? Kp बाय x क्यूब। अंदर क्या बच गया? अंडर रूट 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म बच गई। अब भाई Kp x क्यूब देखो, यहाँ पर भी Kp बाय x क्यूब है, यहाँ पर भी Kp बाय x क्यूब है। ये स्क्वायर आएगा तो इन पे भी आएगा, इन पे भी आएगा, और रूट से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इस पूरे का रूट, और यहाँ पर वैल्यू भाई आपकी जो बची हुई है Kp बाय x क्यूब। ठीक है, Kp बाय x क्यूब। अब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा आप अलग से लिख दो। ठीक है, तो यानी अगर आप मैं इसे अलग से लिख दूं, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हो गया, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अंदर की टर्म हम लिख सकते हैं Kp बाय x क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। दिस इज द वैल्यू। 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हमने लिख दिया वहां पर प्लस sin स्क्वायर थीटा, अलग से था प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू हो गई 1। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर से बताता हूं, 4 को लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1, तो 1 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे 1, और 3 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। अब उस थीटा की क्या वैल्यू है, उस थीटा का क्या मतलब समझ आ रहा है? अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस थीटा को, अगर इस पॉइंट को मैं P को यहाँ ले आऊं और थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो आप उस टर्म को एनालाइज करना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सियल पे आ गया, तो एक्सियल के वैल्यू के इक्वली आना चाहिए। तो Kp बाय x क्यूब, Kp बाय x क्यूब, थीटा 0 है तो cos थीटा क्या होता है 0 पे 1, तो 3 प्लस 1 4, और 4 का रूट क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में 2। ये दिख रहा है बिल्कुल एक्सियल की तरह। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ और 90 डिग्री पे ला दूं तो वो इक्विटोरियल पे आ गया। तो देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। 90 डिग्री पे ये टर्म क्या होती है? 0। cos 90 इज 0, तो 1 बचा, और रूट 1 का मतलब 1, दैट मींस वैल्यू क्या आ गई? Kp बाय x क्यूब। तो आपको दोनों की वैल्यू यहां से मिल सकती है, सिर्फ थीटा को इंटरचेंज करना है। नाउ डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए आप फॉर्मूला लगा दो tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? थीटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है qm अपॉन में बेस दैट इज pm, और qm का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन और डिवाइडेड बाय एक्सियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर लिखे हम तो लिख सकते हैं सिंपल इक्वेटोरियल वाली है क्यों, तो E इक्वेटोरियल इनटू में sin थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम? E एक्सियल अपॉन में cos थीटा। और इक्वेटोरियल और एक्सियल में हम रिलेशन जानते हैं, अभी हमने करा था कि एक्सियल इक्वेटोरियल का दुगना होती है, 2 इनटू में E इक्वेटोरियल होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर E इक्वेटोरियल इनटू में sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा लिख देंगे यहाँ पर, tan थीटा इक्वेटोरियल अपॉन में 2 इनटू में E इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल कैंसिल, दैट इज हाफ tan थीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? हाफ tan थीटा। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो आपकी ये डायरेक्शन हो गई, ये आपकी वैल्यू हो गई किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। सो होप सो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी थी, बीच में हल्का सा एक्स वाले की मिस्टेक हुई। सो होप सो आप उस चीज को समझोगे, ठीक है। बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आप सबके ऊपर है कैसे आप उसको देखते हो। बाकी ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, खत्म हो चुका है पहले।